गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है या क्वेश्चन था कि मैम जितना हमने कवर किया, मतलब जितनी भी हमने क्लासेस कवर की है, क्या वो आपके चंडीगढ़ एग्ज़ाम के लिए इनफ है या नहीं। तो देखो, उसी डाउट को हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करने का ट्राई करते हैं। ये एक्चुअली में आपका सिलेबस गिवन है ना। आईसीटी का नाम मेंशन है एंड आपका इंट्रोडक्शन ऑफ जीयूआई बेस्ड रेटिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन। तो आपका एक्चुअली में सिलेबस इतना ही गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आईसीटी लिखा हुआ है एंड ये आपका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, अगर उसने डायरेक्टली यहाँ पे जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दिया है तो इसका मतलब कि वो मान के चल रहा है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक आता है, ठीक है। आपको पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की, आपको ये सारी चीजें पता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये चीजें वो मान के चल रहा है, इसीलिए उसने क्या किया, उससे एक लेवल अप इसमें डाला है, ठीक है। सीधा यहाँ पे जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या रेटिंग सिस्टम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे पूरा एमएस ऑफिस कंप्लीट यहाँ पे इंक्लूडेड है। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो एमएस ऑफिस में रिबन्स गिवन है ना, रिबन्स में जो टैब होते हैं, उन टैब के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली आपके सिलेबस में ये गिवन है। अब यहाँ पे आप देखो कि सीधा आप इसको लेके चलो, आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 to 7 शायद क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से, है ना। आई थिंक अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं तो कमेंट करके बता देना। तो देखो, अब आप मेरे से पूछो कि मैम क्या हम पीडीएफ बाय करें और उसमें ये मैं आपको श्योरिटी दूं कि हाँ सब कुछ इसी में से आएगा, मतलब ये जो आपका सिलेबस मेंशन है इसमें से सब कुछ आएगा। तो देखो, श्योरिटी किसी बात की नहीं होती है, क्योंकि नाम है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में सब कुछ इंक्लूड होता है। कंप्यूटर एक काफी बड़ा, क्या कहते हैं, अपने आप में ही एक बड़ी टर्म है, ठीक है। इसमें कुछ भी आ सकता है, कोई एक बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो शायद मुझे भी ना पता हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे सब कुछ पता, नहीं, काफी बड़ा सिलेबस होता है इसका। लेकिन एक जनरल कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है, मैंने आपको ये पूरा सिलेबस भी कवर करवाया अपनी तरफ से। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाई हुई है, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब तक एसएससी में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो 350 क्वेश्चंस की सीरीज भी हमने की है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, वो 350 क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो जनरल कंप्यूटर में होता है, जैसे कि जो बाकी आपके एग्जाम होते हैं उसके अंदर बेसिक भी ऐड किया जाता है, तो वो बेसिक की क्लासेस भी मैंने आपके प्लेलिस्ट में ऐड करवाई है, ठीक है। टोटल 40+ क्लासेस है, ठीक है। तो आप एक बार, इतनी बड़ी बड़ी वो क्लासेस नहीं है, आई थिंक 10 मिनट की क्लास है, कोई 12 मिनट की क्लास है। फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे ना तो 6 to 7 मिनट में भी कवर हो जाएंगी, क्योंकि उस टाइम पे वो स्टार्टिंग की क्लासेस थी तो काफी स्पीड भी मेरी वहां पे कम रही थी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको डाउट है कि सिर्फ इतना थोड़ा सा सिलेबस गिवन है एंड ये इनफ नहीं है, तो आप वो 40+ क्लासेस करिए, उसके अलावा कुछ नहीं बचता है, वो सब कुछ वहां पे कवर हो गया है। अब वो बाकी ना राम भरोसे होता है कि भाई कुछ आउट ऑफ द सिलेबस ही डाल दिया तो एक अलग बात है, बाकी जितना सिलेबस बनता है ना जनरल कंप्यूटर का, बेसिक प्लस में आपका ये आईसीटी, वो सारा हमने कवर किया है। तो हमने अपनी तरफ से पूरा कवर किया है। अगर मैं पीडीएफ की बात करूं कि आप पूछ रहे थे कि मैम पीडीएफ में क्या क्या अवेलेबल है, तो देखो यहाँ पे 2 टाइप्स की पीडीएफ बनती है। मैंने किसी ने ग्रुप में भी पूछा है, मैंने उनको भी बताया कि ग्रुप में भी कि यहाँ पे 2 पीडीएफ है आपकी। एक पीडीएफ है जो आपके ये सिलेबस को कवर कर रही है एंड दूसरी पीडीएफ है जो आपके इंटरनेट और कंप्यूटर के टॉपिक्स को कवर कर रही है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि एक्चुअली में उन पीडीएफ में क्या क्या है। तो मैं आपको सिर्फ उनका जो कंटेंट है वो दिखा देती हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट जो मैंने प्रिपेयर किया है। पहले नहीं था मेरे पास कंटेंट तो मैंने प्रिपेयर किया है। देखो यहाँ पे जो आपका सिलेबस, अगर आप ये पीडीएफ लेते हो मेरे पास से या फिर आपने नहीं भी ली है तो आप चैनल पे हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है। तो देखो, हमने सबसे पहले देखा सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर का पहला चैप्टर हमने कवर किया जिसमें सॉफ्टवेयर क्या है, हिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक बात और ध्यान रखना कि जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ जो क्लासेस होती है उसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, लेकिन जब आपको पीडीएफ मिलती है तो जो मैं बोल रही हूँ ना वो भी आपको पीडीएफ कंटेंट में मिलता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने बताए थे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, वो सब भी इसके अंदर थ्योरेटिकली पूरा मेंशन रहेगा।
उसके अलावा सेकंड चैप्टर में हमने देखा था यूजर इंटरफेस क्या होता है, GUI CUI कवर किया था। थर्ड चैप्टर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में था, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने कवर किया था। फिर आपका फोर्थ चैप्टर में हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसकी हिस्ट्री हमने देखी थी, वर्जन्स कौन कौन से आए थे, कब आए थे, किस वर्जन में कौन सा फीचर ऐड हुआ था, किस में कौन सा फीचर रिमूव हुआ था, वो सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए थे। फिर फिफ्थ क्लास में हमने विंडोज एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि आपका विंडोज डेस्कटॉप और उसके सारे एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स, आइकन्स, टास्क बार, रिसाइकल बीन, इन सब के बारे में हमने देखा, माई कंप्यूटर के बारे में भी देखा था। फिर फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, ये सब हमने यहाँ पे कवर किया। फिर यहाँ पे जो सिक्स चैप्टर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हमने देखा था, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से। इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक्स मिलेंगे, देखो इंट्रोडक्शन मिलेगा, व्हाट इज डॉक्यूमेंट, व्हाट इज कर्सर, एलिमेंट्स इन बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड विंडो, विंडो में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सब यहाँ पे विंडो में मेंशन है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ये मैं जो बोल रही हूँ ना ये क्या होता है, तो मतलब एक्चुअली में लिखा हुआ है PDF में कि क्या होता है। टेल मी फीचर, रिबन ऑफ MS वर्ड, कमांड ग्रुप, टाइटल बार, रूलर, व्यू बटन, डॉक्यूमेंट एरिया, स्टेटस बार, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, हाइडिंग रिबन, टैब्स एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ टैब्स एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है तो हर टैब को एकदम डिटेलिंग में मेंशन किया गया है, ठीक है। होम टैब, फाइल टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू टैब। जैसे मैं आपको दिखाऊं भी एक टैब, यहाँ पे व्यू टैब कौन सा है, 44 पेज नंबर पे है ना, तो यहाँ पे अगर 44 पेज नंबर पे हम चले तो देखो ये पूरी तरह से आपको एकदम सब कुछ यहाँ पे मेंशन मिलेगा, ठीक है, कि कौन से टैब में क्या क्या चीजें होती है। तो इस तरह से सब कुछ यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि सब कुछ डिस्क्राइब नहीं किया तो एक एक टैब का क्या क्या फीचर है वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद एक्सेल की अगर हम बात करें तो स्प्रेडशीट क्या होती है, बेस्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, एडवांटेजेस, एलिमेंट्स, वर्कशीट क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्प्रेडशीट एंड वर्कशीट, व्हाट इज वर्कबुक, वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है, एक्सेल में मेन की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक्सेल के भी हर टैब का डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, जितने फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है वो सारे फॉर्मूले मेंशन किए गए हैं, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। फिर यहाँ पे 8th चैप्टर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है, स्लाइड क्या होती है, पावर पॉइंट का यूज क्या है, पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं, 3 मेथड्स हमने देखे थे, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट था। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फीचर्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो हमने यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद इसके टैब भी एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, ट्रांजिशन टैब, स्लाइड शो टैब, रिकॉर्ड टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। लगभग जो सेम है वर्ड के अंदर वो छोड़ के बाकी जितने भी न्यू है एक्सेल एंड पावर पॉइंट में उन सबको डिटेलिंग में डिस्क्राइब किया गया है। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ा है, जितना बन सकता है उतना यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इस कंटेंट में। वीडियो में आपको मैंने प्रैक्टिकली बताया था कि भाई ये ऑप्शंस होते हैं, एंड इस PDF में वो ऑप्शन को लिखा गया है कि भाई वो ऑप्शन क्या होता है, क्या कहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 चैप्टर में आपके कंप्यूटर एब्रीवेशन है, फुल फॉर्म्स यहाँ पे ऐड की गई है 100+। उसके बाद कंप्यूटर शॉर्टकट कीज है, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज है, फंक्शन कीज के बारे में, कीबोर्ड से रिलेटेड कीज, विंडोज कीज के बारे में है, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कीज एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कीज, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। तो यहाँ पे टोटल इसके 100 पेजेस है, एंड ये आपके क्या रहेंगे, जो आपका चंडीगढ़ का एक्चुअली में सिलेबस मेंशन है उसमें ये सारी चीजें गिवन है, एंड ये सारी चीजें हमने कवर की है। अगर आप पूछो कि मैम दूसरा बेसिक कंप्यूटर में क्या रहता है, तो देखो बेसिक कंप्यूटर का भी ये कंटेंट है, एक बार आप देखो कि इसमें एक्चुअली में क्या क्या मेंशन है। अगर आप PDF नहीं देख रहे हो तो आप क्लासेस देखो, ठीक है, ये सब क्लासेस में अवेलेबल है। सबसे पहले क्लास में है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस है, टोटल 20+ इनपुट डिवाइसेस को डिस्क्राइब किया गया है। आउटपुट डिवाइसेस है, यहाँ पे ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम भी मेंशन है। फिर मेमोरी है, प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस, रैम रोम के बीच में डिफरेंस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ही, और जैसे कि अभी आपने चंडीगढ़ वाले में जो फर्स्ट क्लास सॉफ्टवेयर है उसी को यहाँ पे थोड़ा और डिटेलिंग में मेंशन है। CPU है यहाँ पे, फिर बूटिंग के बारे में बताया गया है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, फिर यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड क्लासेस है, नेटवर्क का इंट्रोडक्शन है,
उसके अलावा इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, वेब पेज क्या होते हैं, स्टैटिक वेब पेज, डायनामिक वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, वेब ब्राउजर क्या होते हैं एंड एग्जांपल्स है वेब ब्राउजर के, वेब सर्वर क्या होता है, सर्च इंजन किसे कहते हैं, कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, डीएनएस किसे कहते हैं, यूआरएल क्या होता है, मोडेम का क्या काम है, ईमेल का क्या काम है, कंप्यूटर वायरस एंड मैलवेयर। ठीक है, तो ये 24 क्लासेस इसमें अवेलेबल है, 89 पेजेस, कुछ 89 से प्लस पेजेस ही कुछ इसमें है। ठीक है, तो ये दोनों आपको कंटेंट चाहे आप क्लासेस में देख लो, ऑनलाइन देख लो, यूट्यूब पे क्लासेस है एंड खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लो। इनके अलावा मुझे लगता है 99% इनसे बाहर नहीं आएगा। 1% की गारंटी कोई भी नहीं लेता है, लेकिन जितना भी आपका सिलेबस में कवर है, एक्चुअली में सिलेबस से ज़्यादा ही है ये। ठीक है, वो सब हमने अच्छे से प्रिपेयर किया है। ठीक है, अगर किसी के पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसमें मेंशन है कि भाई ये टॉपिक्स कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप मुझे सेंड कर दो, मैं देख लूंगी कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो हमने नहीं कवर किया है तो हम उस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ बाय कर सकते हो, काफी सिंपल सी अमाउंट है आपकी। ठीक है, आपको पता है अमाउंट के बारे में एंड टेलीग्राम के ऊपर आपने प्रोसेस भी देख रखी है कि कैसे आप बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।